लोग करेंगे, शहरों में करेंगे, उस चीज़ को एकदम से कॉपी कर लेते हैं कि हाँ हमने भी शादी में ये चीज़ करनी है या किसी भी चीज़ में मतलब ऐसा सोचते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि भाई जो हमारे पुराने रीति रिवाज है इनको विलुप्त ना होने दें। हेलो व्यूवर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कीटू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं दिन से कर रही हूँ। आज मैंने सुबह से मतलब मुझे बहुत सारे काम थे और सारे काम कर दिए हैं क्योंकि आज हमारे कुछ स्पेशल है। आज हमारे साजा है क्योंकि जो हिमाचल से देख रहे होंगे सबको तो पता ही होगा मैक्सिमम कि साजा क्या होता है, पर जो हिमाचल के बाहर से लोग देख रहे होंगे उनको नहीं पता है तो मैं उनको बता दूं। जैसे आप कैलेंडर में देखते हो उसमें लिखा होता है जनवरी फरवरी, तो उसमें ऊपर हिंदी में भी लिखा होता है पोष माघ, इस तरह से लिखा होता है। तो जैसे हमारा महीना है ना, तो हमारा महीना जैसे अगला महीना 1 तारीख से स्टार्ट होता है, पर जैसे पहाड़ी महीने के हिसाब से जो मतलब पुराने बुजुर्ग गिनते आ रहे हैं तो उन लोगों का महीना जो है मतलब ऐसे आता है कब 12-13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक कभी भी हो सकता है। लाइक दैट जैसे इस महीने में कभी 12 तारीख को हो सकता है, अगले महीने में 13 तारीख को हो सकता है या 14 तारीख को हो सकता है, ऐसे कुछ होता है। तो इस बार साजा है 17 तारीख को और जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है इस साजे को बोलते हैं चीड़े का साजा। और इसमें क्या क्या होता है ये तो आगे आगे मैं आपको वीडियो में बता ही दूंगी और इसमें आगे मैं बताऊंगी आपको किस तरह से बनाया है, कैसे कैसे रखना पड़ता है, मैं सब कुछ बताऊंगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ जैसे हमारे पुराने रीति रिवाज होते हैं ना, तो मतलब जैसे आने वाली जनरेशन होगी वो सब इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है वो तो जैसे हम लोग भी है, हम लोग भी देखते हैं जैसे शहरों में शादी हो रही है, हाँ इसने तो ये वाला ये किया, हमने भी ये करना है। और जो हम लोग जैसे यहाँ पहाड़ों में अब जैसे हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि हाँ तुमने ऐसा करना होता है शादी में, ये पुराने रीति रिवाज है, तो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है। पर जो वो लोग करेंगे जैसे बाहर के लोग करेंगे, शहरों में करेंगे, उस चीज़ को एकदम से कॉपी कर लेते हैं कि हाँ हमने भी शादी में ये चीज़ करनी है या किसी भी चीज़ में मतलब ऐसा सोचते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि भाई जो हमारे पुराने रीति रिवाज है इनको विलुप्त ना होने दें क्योंकि जो चला आ रहा है। क्योंकि जैसे हमारी सास है, उन्होंने भी तो अपनी सास से सुना होगा और जो उनकी सास है ऐसे ऐसे करके उन्होंने भी तो किसी से सुना होगा ना, इसलिए ये चलता आ रहा है। तो अभी मैं आपको फिलहाल दिखाती हूँ मौसम और फिर दिखाती हूँ मैं आपको अपनी वीडियोस कि कैसा कैसा हम मनाते हैं। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जैसे ये साजा होता है ना, ये मतलब अपने अनुसार नहीं आता है, इसको पंडित जी बताते हैं कि इस दिन साजा होगा, इस महीने में, अगले महीने में इस दिन होगा। अब मतलब इस तरह से इस साजे की डेट आती है। तो आज हमारे लिए बहुत स्पेशल साजा है और हमारे मंदिर मतलब नीचे गाँव में ना वहाँ पे देवता भी आया होता है, जो हमारे कुल देवता है वो आए होते हैं, तो उनके कुछ है, उनके उपलक्ष्य पे शायद ऐसा कुछ होता है, तो वो भी इसी साजे में वहाँ पे गाँव में आते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको वीडियो। पर वीडियो तो मैं आपको बाद शाम को ही दिखाऊंगी क्योंकि वो सब चीज़ है ना शाम को होती है और वो मैं आपको शाम को दिखाऊंगी। तो दोस्तों मैं मिल रही हूँ आपसे सीधा शाम को और किचन में। ये देखो मम्मी तो पोल्डू बनाने लग भी गए हैं। कई जगह इनको पोल्डू भी बोलते हैं, कई जगह आप कहें मतलब लुच्ची ऐसे कुछ बोलते हैं, तो हमारे यहाँ पोल्डू बोलते हैं। तो मम्मी लग गया बनाने, बहुत सारे मम्मी ने बना भी दिए हैं क्योंकि मैं बाहर थी तो बिजी थी थोड़ा और मैं लेट हो गई। और ये देखो मम्मी लग गए हैं बनाने। तो दोस्तों पोल्डू हो गए हैं रेडी और अब चल पड़े हैं पूजा करने। अब करेंगे ये पूजा। और मैं आपको एक चीज़ भी बताना चाहती हूँ कि जो ये हम मतलब ये चीड़ा लगा रहे हैं इसमें ना हम वैसे बोलते हैं कि 3 फसलें भी बीजी जाती हैं। तो हमने ना ये देखो हमने मिट्टी की है और मिट्टी के ऊपर पत्थर रखते हैं, हमने टाइल रखी है और हमने इसमें बस एक ही अनाज बीजा है, जौ। और ये देखो ये लगी है लकड़ी में आग। पापा बोलते हैं कि इससे ना पहले भूमि का पूजन होता है और उसके बाद इसमें धूप बत्ती की जाती है।
सो दोस्तों एक चीज़ मैंने आपको और भी बतानी थी कि इसमें हम जौ क्यों बीजते हैं। इसमें जौ हम इसलिए बीजते हैं क्योंकि इससे हमको जैसे आने वाले टाइम में जब फसल काटने का टाइम आता है ना आगे अगस्त में, तो इससे पता चलता है कि मतलब फसल किस तरह की होगी। अगर तो ये मतलब जैसे ये चीड़ा है, अगर तो इसमें कम होगी तो अगली बार फसल कम होगी, अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा होगी। मतलब इस तरह से ये मतलब फसल को दर्शाता है। सो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ढेर सारा प्यार करना और मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।